हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का पता है कि 28 जनवरी से क्लास 8 की बोर्ड परीक्षा है और समय अब आप लोगों के बीच बहुत कम है। इन कम समय में हम अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो आइए हम उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अगर आप भी क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा है वारेन हेस्टिंग। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड माउंटबेटन। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। यानी टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे? बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध के। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो किस क्षेत्रों में लागू की गई थी? बंगाल में, बिहार में, मद्रास और मुंबई में, दिल्ली और पंजाब में। तो फिर बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का मद्रास और मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली और हॉल्ट मैकेंजी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकेंजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में, 1855 में, 1895 में, 1857 में। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1831-32 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यानी जो संथाल विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, नीलाम्बर पीताम्बर। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी। मद्रास में, मुंबई में, बंगाल में, सूरत में। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह, हुल विद्रोह, उलगुलान, कोल विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिपाही विद्रोह, जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कान्हू, नीलाम्बर पीताम्बर। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, विश्वनाथ सहदेव। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैकाले की शिक्षा नीति को, चार्ल्स वुड की नीति पत्र को, विलियम जोन्स की शोध पत्रिका को और विलियम एडम की रिपोर्ट को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का चार्ल्स वुड की नीति पत्र को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कह रहा है
कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है, यानी सती प्रथा जो चल रही थी उसको दूर किसने किया, ठीक है, तो इसका श्रेय किसे जाता है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 1829, 1872, 1856, 1899। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे। निम्न में कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे। शेर सैयद, ज्योतिराव फुले, दादा भाई नौरोजी, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी जब भारत का विभाजन हो रहा था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 19 और करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 1928 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली 1928 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, बालवीर सिंह, जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हुआ है। ठीक है, भारतीय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये भी याद रखिएगा आप सभी, कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो 395 अनुच्छेद है, इसके 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। 7, 6, 8, 5। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। एक संपत्ति का जो अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। ठीक है, और इसे एक कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो ये अभी वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। तो प्यारे बच्चों देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना, जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कितने वर्षों का अंतराल होता है। यानी जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं 5 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। ठीक है, यानी एक बार चुनाव हुआ फिर 5 साल के अंतराल में दूसरी चुनाव होती है। ठीक है,
यानी कि आप लोग से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं। तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। अगर वहीं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। यानी स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी मिलने के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। ठीक है। 1952, 1947, 1950, 1953। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। ठीक है। यानी स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद यानी आज़ादी मिलने के बाद 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है। देखिए लोकसभा में, कहाँ पे, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो 543 है। ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि झारखंड में लोकसभा, ठीक है, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। ठीक है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा, यूपी में। ठीक है। यूपी का मुख्यमंत्री कौन है। तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है। अभी झारखंड के अगर मुख्यमंत्री की हम लोग बात करेंगे तो चूंकि झारखंड में अभी न्यू सरकार का गठन हुआ है तो झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो श्री हेमंत सोरेन है। ठीक है। कौन है, श्री हेमंत सोरेन। अगर राज्यपाल की बात करें तो संतोष कुमार गंगोई है। ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, संतोष कुमार गंगोई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। 28, 22, 24, 35। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। 17, 15, 29, 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है। तो देखिए झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 32 प्रकार की। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 2000 से 2001 में किया गया था। ठीक है। 2001 के बीच में किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 2001। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो जो महिलाओं को निःशुल्क में एलपीजी यानी कि गैस सिलेंडर दिया रहा था, जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता था, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया जाता था। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, एलपीजी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ये भी याद रखेंगे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 31 मई को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 31 मई। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, यानी वह कौन सा नंबर है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1098। ठीक है। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्या की शिकायत के लिए 1098 नंबर जो है वो लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय, बिल्कुल नहीं। चक्रीय, ये भी नहीं हो सकता है। अजैव, जैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजैव। ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोयला का निर्माण पुनः संभव नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिनकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं। ठीक है। तो वैसे संसाधनों को हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं, जिसका वर्तमान में उपयोग किया जा चुका है तो किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्न से कौन नवीकरणीय संसाधन है। कोयला,
पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग प्राकृतिक गैस। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन यानी जिसकी पूर्ति पुनः होती रहती है तो जिससे नया बनता रहता है उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो पलामू में, सिमडेगा में, लातेहार, गुमला में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग पलामू और लातेहार में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लातेहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है, यानी किसके द्वारा मृदा को नहीं बचाया जा सकता है? ठीक है, वनोन्मूलन, समुच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, फसल अपवर्तन। तो क्या पेड़ को काट करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है? कभी नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनच्छिद्र है, यानी जो झारखंड की कुल भूमि है उसमें कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो टोटल 29% भूमि ऐसी है जिसमें वन है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आणविक ऊर्जा, तो आणविक ऊर्जा के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? देखिए, भारत में जो सबसे पहले कोयला का उत्खनन था वो रानीगंज में किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा, कपास, पटसन, गन्ना, सोना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का पटसन। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लदांग, मिल्पा, रोका, झूम। तो इसको झूम के नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ झूम। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? देखिए, चीनी उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए? गन्ना चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का गन्ना। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? देखिए, उद्योग जो है वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही हो जाएगा द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आप लोग का खेती वगैरह, कृषि वगैरह आता है। अगला है झारखंड की मूरी, मूरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मूरी जो है वो एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 382। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इनमें से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, जन्म, मृत्यु, प्रवास। तो जनसंख्या घनत्व, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो ये कुल 50 MCQ क्वेश्चन था जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को जरूर 2-4 क्वेश्चन एकदम हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।